नेतृत्व करता है। जब उस समय हमारे समाज पर संकट था तो फूले बाबा साहब, पेरियार, साहू जी महाराज जैसे लोग उस समय हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे थे। आज हम लोग संकट में हैं तो आज भी बहुत सारे संगठन और ऐसे लोग हैं जो समाज को जो है मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी ताकत हमको बननी पड़ेगी। हम अपनी लड़ाई दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो दूसरे जो लोग हैं वो कभी भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। अगर लड़ाई आपकी है तो उस लड़ाई में जो है हिस्सेदारी भी आपकी होनी चाहिए। अगर आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो ये मान लीजिए कि आप अपनी गुलामी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो साथियों, आज जो संविधान पर खतरा है उसके लिए सबसे बड़ी जो आज आप चोट कर सकते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो जनता के पास में है वो वोट की ताकत है। आप लोग, कल तक मोहर लगती थी, आज बटन दबता है। बिना किसी को कहे हुए, बिना किसी लाग लपेट के आप चुपके से बटन दबाकर सरकार बना भी सकते हो और सरकार को हटा भी सकते हो। देश का संविधान ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। जो लोग जो संविधान को हटाना चाहते हैं, हम लोग उनको बड़ी आसानी से जो है 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, बड़ी आसानी से उनको सत्ता से हटा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि हम जो लोग अगर 25 मई को चूक कर गए, हमारे साथियों ने बोला कि हम लोग आज ऐसी स्थिति में है हमारा समाज कि हम जीत नहीं सकते, हमारी कोई पार्टी नहीं कि हम जीत जाएं और सत्ता में आ जाएं, लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। और उसको तो जरूर हरा सकते हैं जो संविधान के ऊपर अटैक कर रहा है, जो लोकतंत्र के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको तो हम जरूर हरा सकते हैं। और जो उसको हराए, ये भी ध्यान रखना है, जो उसको हरा सकता है उसी को आपने अपना वोट देना है। ये नहीं कि किसी को भी दे देने से वोट बढ़ जाएगा, और वोट बढ़ जाएगा समझ लो वोट बटी और दुर्घटना घटी। इसलिए जो दुश्मन को हरा सकता है उसी व्यक्ति को आपने वोट देना है। ये आर पार की लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई है। अगर 25 मई को आप लोग चूक गए तो ये इस लड़ाई को जीतने के लिए हो सकता है आने वाले समय में आपको सड़कों पर खून भी बहाना पड़े, क्योंकि जो शासक है वो किसी भी हद तक जा सकता है। किसान आंदोलन आपने देखा, वो जो आंदोलन था वो सरकार ने मनमाने ढंग से जो है बिल बनाए और उन बिलों को हटाने के लिए पूरे 1 साल तक जो है 700 किसानों की मौत हुई है। इन बॉर्डरों के ऊपर जो किसान बैठे थे 700 से ज्यादा किसानों ने, और वहां उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, बच्चे, सब ने जो है सर्दी गर्मी बरसात अपने सर पर झेली है और सरकार के जुल्म सितम को झेला है। और 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। मर गए वो लोग किस लिए कि 3 जो कानून जो सरकार ने वापस लिए, वो सरकार अगर समय से वापस ले लेती वो 700 जानें बच सकती थी। इस सरकार ने जो मनमाने पिछले 10 साल में काम किया उनका बदला है। ये बदले की जो ताकत है उस जनता के पास में है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सर्वोच्च है। सबसे बड़ी जो पावर है, जनता इस देश की मालिक है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को हटा सकती है। इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हम बाबा साहब ने कहा कि अगर तुमने मुझे देखना है तो एक जगह है जहां तुम मुझे आज भी देख सकते हो, और वो जगह है भारत का संविधान। अगर भारत का संविधान जब आप देखते हो तो उसमें बाबा साहब की आत्मा है। बाबा साहब आपको जिंदा उसमें दिखाई देंगे। बाबा साहब के पूरे जो है जीवन का पूरा रस जो है, उनके जीवन का पूरा जो महत्व है वो संविधान में उन्होंने निकाल के डाल दिया है और हमारे लोगों को हक अधिकार देने का काम किया है। और जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं वो लोग आपके हक अधिकारों को बदलना चाहते हैं। हम इस अवसर पर आप लोगों को ये बधाई देते हुए कि आप महापुरुषों को याद कर रहे हो, आप महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो, आप आने वाली जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हो, आप वो बहादुर योद्धा हो जो अपने समाज की चिंता करने वाले लोग हो। और जो समाज की चिंता करने वाले लोग हैं उन लोगों को जो है आने वाले समय में वो लोग शासक बनते हैं। जो लोग लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं वही शासक बनते हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं आज के इस आयोजन पे, शानदार आयोजन पे आपने जो इतना शानदार आयोजन किया है, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर राजेश दुलगत साहब। साथियों, इस बार आपने आने वाले चुनाव में मतदान का प्रयोग नहीं करना है, आपको मताधिकार का प्रयोग करना है, क्योंकि मतदान का मतलब होता है मत का दान। मतलब वो आपने दान कर दिया जिसपे आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन इस बार आपको मताधिकार का उपयोग करना है जिसमें आप अपने अधिकार के लिए उससे सवाल पूछ सकते हैं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं